हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। जैसे कि आपको पता है, हम हमारे DC1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, जिसके आपके एग्ज़ाम में आने के फुल चांसेस हैं। और उसके साथ साथ हम कुछ बेटर प्रेजेंटेशन स्किल्स डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको 10 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरे के पूरे मार्क्स मिले और आप 90 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो अपने फाइनल एग्ज़ाम में। तो आज हम जिस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द फैक्टर्स यू विल कीप इन माइंड while formulating the weekly schedule activities for preschoolers। अब जब आप प्री स्कूलर्स के लिए वीकली शेड्यूल बनाओगे तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे, आपको वो बताना है। ये क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो ये प्रॉपर 10 मार्क्स का आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप कैसे अटेंड करोगे। जस्ट जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में फैक्टर्स पूछे हैं, तो हम बड़े सारे पॉइंट्स बताएंगे। तो हमारी बेटर प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना दिया। मेरे जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जैसे फॉर्मुलेटिंग वीकली शेड्यूल, इसमें मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगी एक्टिविटीज़ फॉर ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट होनी चाहिए। बैलेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड फ्री प्ले एक्टिविटीज़ होना चाहिए। ऑर्गेनाइज बोथ ग्रुप एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होना चाहिए। सम इंडोर एंड सम आउटडोर प्ले एक्टिविटीज़ होना चाहिए। एक्टिविटीज़ रीजनेबल पेस पर होनी चाहिए। मैंने बता दिया, मैं ये 5 पॉइंट्स डिस्कस करूँगी, उसके बाद मैंने इन पॉइंट्स को डिस्कस करा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरा फर्स्ट पॉइंट लिया, एक्टिविटीज़ फॉर ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप वीकली शेड्यूल डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको हर एरिया के लिए एक्टिविटी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। टू फोस्टर ऑल राउंड डेवलपमेंट, यू मस्ट सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक some activities have been planned for each area of development। अब वो लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, वो आपको सारे एरियाज़ के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करनी है जिसमें सारे एरियाज़ थोड़े थोड़े फोकस हो और उनकी डेवलपमेंट पर फोकस किया जा सके। ये नहीं कि आप सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट पे ही ध्यान दे रहे हो तो आपने लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया, सोशल पे ध्यान नहीं दिया। आपको सब तरह की एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, सम इंडोर एंड सम आउटडोर प्ले एक्टिविटीज़। अब आपको कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ प्लान करनी है और कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान करनी है। आउटडोर प्ले इज़ जनरली विगरस एंड इंडोर प्लेज आर क्वाइटर। अब हम जो बाहर मैदान में खेलते हैं तो वो बड़ी तेजी वाला और बच्चों को हिम्मत चाहिए होती है, और इंडोर वाली एक्टिविटीज़ शांति वाली होती हैं। इससे क्या होगा, एक लार्ज और स्मॉल एक्टिविटीज़ का मिक्स हो जाएगा कि बच्चे ज़्यादा थकेंगे भी नहीं और ज़्यादा ऐसे ढीले ढाले भी नहीं रहेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट, बैलेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ इनिशिएटेड बाय अस एंड फ्री प्ले एक्टिविटीज़ इनिशिएटेड बाय चिल्ड्रन। अब कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो आपने स्ट्रक्चर कर रखी होंगी बच्चों के लिए कि आपको इस पर डिस्कशन करना है, ये सॉर्टिंग एक्टिविटी करवानी है, और कुछ टाइम आप बच्चों को खाली छोड़ दोगे कि वो जो करना चाहते हैं कर लें। स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ आर दोज वेयर चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन व्हाट द एजुकेटर हैज़ प्लान, जो हमने प्लान करी है। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग द चिल्ड्रन आउट ऑन अ ट्रिप, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ अराउंड अ पर्टिकुलर थीम। और फ्री प्ले एक्टिविटीज़ में बच्चे फ्री होते हैं, वो जो भी करना चाहें। फोर्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइज बोथ ग्रुप एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। ग्रुप एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज करवाओ, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ भी। द ग्रुप एक्टिविटीज़ विल फोस्टर अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड सोशल स्किल्स। अब ग्रुप एक्टिविटीज़ से बच्चों की सोशल स्किल्स डेवलप होंगी, कोऑपरेशन डेवलप होगा। और जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होंगी वो बच्चों को इंडिविजुअली कुछ करने का चांस देंगी कि वो अपना दिमाग लगा सकें, कुछ कर सकें। फिफ्थ पॉइंट, एक्टिविटीज़ एट अ रीजनेबल पेस। अब एक्टिविटीज़ आप जो भी प्लान कर रहे हो उनको एक रीजनेबल पेस पर पढ़ने दो। We should allow enough time to children to complete each activity। Give children time to do activity। अब ये नहीं कि तुम बस पीछे बच्चे के पड़ जाओ, फटाफट कंप्लीट कर, ये कर वो कर। बच्चे को टाइम दो, वो जितने टाइम में करना चाहता है उसको करने दो। Our timetable should be such that it permits children to become truly engrossed in what they are doing। बच्चा
खो जाए उसमें जो भी कर रहा है, ताकि उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटकम निकल आए। अब ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा, तो उसके लिए हमने 5 पॉइंट्स लिख दिए, सब 1.2 मार्क्स का हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देंगे जो कि हमारे आंसर को फुल मार्क्स दिलवाएगा। Thus, we should plan our weekly schedule, keeping in view the above factors like activities for each area of development, organizing both group and individual activities, activities at a pace, reasonable pace for all-round and holistic development of preschoolers. अगर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे अटेंड करते हो तो आपको ईजिली 9 या 9.5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। What points you would keep in mind while organizing outdoor space in a child care center? अब जब आप एक आउटडोर स्पेस डिज़ाइन करोगे, सिलेक्ट करोगे, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे? अब मैंने पहले इंट्रोडक्टरी लाइन दे दी, चिल्ड्रन लव टू प्ले आउटडोर्स, ऑर्गेनाइजिंग द आउटडोर स्पेस इज एज इम्पॉर्टेंट एज ऑर्गेनाइजिंग इंडोर स्पेस। अब क्या कह रहे हैं, आउटडोर स्पेस को डिज़ाइन करना भी, ऑर्गेनाइज करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इंडोर स्पेस को। मैंने यहाँ पर अब फर्स्ट पॉइंट लिया, द सरफेस ऑफ द प्ले ग्राउंड शुड रिसीव स्पेशल अटेंशन। अब जो प्ले ग्राउंड है वो बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए कि बच्चे को गिरते ही चोट लग जाए, उसको स्पेशल अटेंशन दो। इट शुड हैव good drainage, at least half of the area should be covered with grass and a portion with sand to allow activities like jumping, digging, tumbling, etc. उसके बाद second point, outdoor play items should preferably be stored close to where they will be used. अब जो outdoor play items हैं वो ऐसी जगह पे रखो जब बच्चों को खेलना है तो उनको फटाफट वो मिल जाए। Children should be able to take them out and put them back themselves. Tricycles, wheeled toys should be ideally stored near a hard surfaced area. Toys for sand play should be placed within children's reach, कि बच्चे उन्हें खुद उठा के खेल सके। इसके बाद it is important to remember that when children are engaged vigorous activities, they are bound to tumble and fall. अब छोटे बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, गिरेंगे, चोट खाएंगे, तो फर्स्ट एड शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। हमारे पास फर्स्ट एड का सामान हमेशा होना चाहिए। हैव अ फेंस अराउंड द प्ले ग्राउंड सो दैट चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर ट्रैफिक एंड अदर रिस्क। अब आपके प्ले ग्राउंड के साइड में फेंस होनी चाहिए। Do not overcrowd the space with play equipments as doing will reduce space and lead to accident. ये नहीं है कि सारे सामान को बस भरते जाओ, खाली जगहों भी छोड़ो ताकि बच्चे इंजॉय कर सकें जो करना चाहते हैं। If space is limited, plan the schedule so that children go outside by turn and playing area does not get crowded. इस हिसाब से आप इस आंसर को लिख सकते हो। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। इसके साथ हम हमारे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।